नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जिसने जाने अनजाने में अपनी एंजाइटी को और बढ़ाया और ठीक होने के लिए तड़पता तो रहा पर लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा फिर क्या हुआ कि जब उसकी लाइफ व्यवस्थित होने लगी और वह फिर धीरे धीरे करके ठीक होने लगा, लेकिन ऐसा क्या था जो उसे 10 सालों से एंजाइटी से ठीक नहीं होने दे रहा था। तो चलिए ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक लड़के को उसके कहना चाहिए 20 की उम्र से एंजाइटी होना शुरू हुई और वह एंजाइटी कुछ थी उसके मौसा जी की डेथ को लेकर कि उसकी जो मौसा जी थे वह हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए थे और पता नहीं उसके अंदर यह कैसे आया कि कहीं वह भी अपने मौसा जी के जैसे ही ख़त्म ना हो जाए और कहीं यह हादसा उसके साथ भी ना हो जाए। धीरे धीरे करके वह बहुत परेशान होने लगा। रातों को नींद नहीं आना, सिर पर दुखना, चक्कर आते रखना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो उसके साथ होना शुरू हो गई। ऐसे में उसने क्या किया था कि जब उसके मौसा जी की डेथ हुई थी और जो उसने रीज़न जाना था कि हार्ट अटैक की वजह से मौसा जी की मौत हुई है, तो उसने क्या किया कि उस हार्ट अटैक के विषय में वह पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसने हार्ट अटैक में पीएचडी कर दी। ब्लड प्रेशर की मशीन लेके बैठने लगा। हंसना नहीं चाहिए, सॉरी दोस्त। तो ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर बैठने लगा। हर आए दिन अपने क्या कहना चाहिए लिपिड प्रोफाइल कराने लगा। इसी तरह से कुछ उसका जीवन जो है गुजरने लगा। अब जरा सा भी नमक खाए तो ब्लड प्रेशर को चेक करे, है ना, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करके आए तो ब्लड प्रेशर को चेक करे, घबराए तो ब्लड प्रेशर को चेक करे। डॉक्टरों के पास इतना गया कि जा के उसकी जेबें खाली हो गई, पर लेकिन उसके दिमाग से वो जो वहम था, हाँ, वो नहीं निकला। वो वैसी का वैसे ही रहा। और ये वहम एक बार आ जाए तो ये कुछ इसी तरह से परेशान करता है दोस्तों। रातों की नींद, दिल का चैन, सुकून, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसा हुआ क्या कि उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे कि लोगों की रिकवरी की स्टोरी सुनी, सब कुछ सुना, पर फिर भी वह अपनी चीज़ों से रिकवर नहीं हो रहा था। एक और विशेषता मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप हर चीज़ जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि यह सब जानने से काम नहीं होता है। काम होता है जब आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो वह लगातार से इसी तरह से परेशान होने लगा। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ तो रहा होगा कि जिसकी वजह से वह अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल रहा था। कुछ तो रहा होगा और लगातार उसकी जो एंजाइटी थी धीरे धीरे करके बढ़ ही रही थी। और इस बीच में फिर उसने डॉक्टरों का सहारा लिया, एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करी। उसको इनिशियली आराम आया। उसने सोचा कि अब सब कुछ बेहतर हो रहा है और उसने दवाइयों को छोड़ना चाहा। फिर जब दवाइयों को छोड़ना चाहा तो कुछ लोगों ने यह भी बताया उसे कि दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए बीच में। उसे वो और परेशान हो गया, उसकी एंजाइटी और बढ़ गई। अब क्या करे बेचारा, दवाइयाँ खाता रहा और ठीक ठाक महसूस करता रहा, पर अभी भी जो एंजाइटी है उसकी, कहना चाहिए अभी भी थी दवाइयों के बाद भी। लेकिन अब हुआ ये कि उसका जो दवाइयों का डोज था वह रेगुलरली बढ़ रहा था। एक व्यक्ति है जो एंजाइटी से ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास गया, अच्छी बात थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास गया तो जो उसके अब मेडिसिन की जो आदत थी
अब वह उसकी आदत जो है महाआदत बन गई, मतलब एडिक्शन बन गया। अब क्या करे बेचारा। हालांकि बेचारा कहना गलत है, कुछ तो ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा क्या था? फिर उसने यूट्यूब में कुछ सर्च किया और सर्च करने के बाद हमसे उनकी मुलाकात हुई। तब हमने पूरा उनका जीवन परिचय लिया कि कहाँ से एंजाइटी की शुरुआत हुई, कैसे कैसे बढ़ी, क्या क्या किया, ये सब चीज़ें। अब मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि उनकी हमने दवाइयाँ तो छुड़वा ही दी, साथ में वह आज बहुत अच्छे से और एंजाइटी फ्री लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पे कारण बताता हूँ कि ऐसा क्या कारण था जिससे उसकी जो एंजाइटी थी वो ठीक नहीं हो रही थी, सब कुछ करने के बाद भी। यहाँ पर यह चीज़ है, एक तो जो व्यक्ति वो जानता था उसने अपने ऊपर अप्लाई भी किया, तो बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि हाँ ठीक है, चला लेंगे काम, हो जाएंगे ठीक, है ना, चला लेंगे काम। मतलब जो उसकी इच्छाएं थी एंजाइटी से ठीक होने की, मेरे ख्याल से आई थिंक वो टेम्परेरी थी, कि उसको यह लग रहा था कि यह भी कोई ठीक कर दे। समझ रहे? ऐसा होता है दोस्तों, जब आप परतंत्रता का जीवन जीते हैं, आश्रित होकर जीवन जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी यही आदत हो जाती है कि कोई दूसरा ही सब कुछ कर दे। पर संभवतः यह सब होता नहीं है। तो हुआ ये, एक और वजह बताता हूँ इसमें, कि उसकी एंजाइटी ठीक ना होने की वजह यह थी कि वह दिन भर मोबाइल चलाना, दिन भर पूरे समय मोबाइल चलाना। दूसरा, खाना सही ढंग से ना खाना। तीसरा, अपने लिए कुछ ना करना, मतलब मन से उत्साहित होकर, लगन से, है ना। चौथा, अपना जो उसका जो नियम है, जो नियम होना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी जीने का, वह भी ना बनाना। एक जो बेसिक रूल्स होते हैं भाई, कि टाइम से उठना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, ठीक है, टाइम से योगा अभ्यास करना, ठीक है, तो यह सब चीज़ें था ही नहीं उसके में। और दिन भर लेके मोबाइल के सामने बैठे रहना और बस सर्च करते रहना कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो इससे क्या होता है यार? होता है सर्च करने से होता है क्या कुछ? सिर्फ सर्च करने की बात कर रहा हूँ ना। अगर आपने सर्च किया है तो चीज़ों को अपनाइए, है ना, चीज़ों को अपनाइए, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और जब आप चीज़ों को अपनाना शुरू कर देंगे, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो है मत किसी की जो आपको रोक ले ठीक होने से, है। और यहाँ पर आप ही अपने आप को रोकते हैं ठीक होने से, इसलिए आपकी दुर्गति होती है। हाँ, इसलिए दुर्गति होती है। तो अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। तो जैसे हमने इनके साथ किया, हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एक निश्चित सोने का टाइम बनवाया। ठीक है, जब निश्चित सोने का टाइम बना, हमने कहा एकदम से इसको प्रेशर नहीं दिया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकदम से आप लोग ना प्रेशर मत देना अपने आप को भी कि मुझे ठीक होना, मुझे ठीक होना। ठीक तो आप हो ही जाओगे, लेकिन प्रेशर से नहीं। तो हमने क्या किया कि सर्वप्रथम पहले इसका सोने का टाइम एक निश्चित किया। धीरे धीरे हमने क्या किया, इसके एक निश्चित उठने का टाइम किया। और स्वभावतः क्या हुआ कि जब हमने निश्चित टाइम सोने का किया, उसकी नींद अपने आप 6 से 7 के बीच में इनिशियली खुलने लगी। अब जब वह सुबह भी उठना शुरू कर दिया, रात में अच्छे से सोना शुरू कर दिया, धीरे से हमने यह किया कि इसका जो योगाभ्यास का एक आदत डाली। राइट टाइम पे योगाभ्यास करना, राइट टाइम पे वॉकिंग करना, इन सब चीज़ों की आदत डाली। सही समय पे फिर खाना और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, धीरे धीरे इन सब चीज़ों की हमने उसको आदत डाली। जब वह 60 डेज पे आया तो उसे एकदम नॉर्मल फीलिंग आने लगी कि जैसे वह अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। इवन वह नॉर्मल हो चुका है मेरे ख्याल से, और थोड़ा बहुत जो बाकी है वह हो जाएगा। जब उसे एहसास हुआ कि वह जानता सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्हीं कुछ आदतों की वजह से वह रिकवर नहीं हो रहा था, तो जब उसकी ज़िंदगी में रूल्स बने, नियम बने, तो धीरे धीरे करके वह ठीक होने लगा। और यही जो चीज़ थी उसे उसकी दवाइयों से मुक्ति का कारण बना। मतलब जो वह दवाइयाँ ले रहा था वह उसने धीरे धीरे करके
छोड़ दी और हमने उसको इसी तरह से बंद कराया। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति की एंजाइटी ठीक ना हो रही हो तो थोड़ा अपने ज़िंदगी में दृष्टि डालिए, झांक कर देखिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। अब जब आपको गलती पता चल जाए तो आप उस गलती पे काम करिए, उसको छुपा के मत बैठे रहिए, हैं? क्योंकि अगर आप उस गलती पे काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे ही रहेंगे और आपका एंजाइटी भी ऐसा ही रहा आएगा। तो कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।